सभी को नमस्कार। मेरी नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेहनत और भक्ति में फ़र्क। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम सोनू और मोनू था। उनके माता पिता एक किसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। ये दोनों भाई भी अपने माता पिता की तरह अपने ही खेतों में खेती का काम किया करते थे और जो फसल उगती उसे शहर में ले जाकर बेच देते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। दोनों भाइयों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। मोनू बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सोनू बहुत ज़्यादा ही मेहनती था। एक बार दोनों ने अपनी ज़मीन में चने का फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। चने की खेतों में उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते, इसीलिए चना उगाने के बारे में सोचा। दोनों भाइयों ने शहर जाकर चने की खेतों के लिए बीज खरीद लिया। सोनू दिन रात खेत में मेहनत करता और मोनू मंदिर में रोजाना जाकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। इसी तरह कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद सोनू ने उसकी कटाई भी अकेले ही की। उसने चने को एक बैलगाड़ी में डाला और शहर के बाज़ार में जाकर बेच दिया। सोनू को फसल की अच्छी कीमत मिली। सोनू ने घर आने के बाद मोनू से कहा कि इसमें से ज़्यादा हिस्सा मेरा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मोनू गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहने लगा कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। दोनों इसी बातों को लेकर लड़ने लगे। यह बात अब गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने दोनों भाइयों की सारी बातें सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों भाइयों के लिए 2 बोरी चावल मंगवाई और कहा, तुम दोनों एक एक बोरी अपने साथ घर ले जाओ और कल चावल के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए हैं, उसे चावल से अलग करके घर सुबह तक चावल और कंकड़ अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों मुखिया का बात सुनकर चावलों की बोरी लेकर घर चल गए। सोनू अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ और चावल अलग करने में लग गया। मोनू अपनी चावलों की बोरी को लेकर जाकर मंदिर में भगवान के सामने रख दिया और चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरे चावलों से कंकड़ अलग कर दो। दोनों भाई अगली सुबह मुखिया के पास अपने अपने चावल के बोरी के साथ पहुँचे। सोनू की आंखें थकी हुई थी और वह बीमार भी दिख रहा था, क्योंकि सोनू तो पूरी रात जागकर चावलों से एक एक कंकड़ अलग कर रहा था। मुखिया ने सोनू के चावल की बोरी खोलकर देखा। चावल में एक भी कंकड़ नहीं थी। यह देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। मोनू ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसी की ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी को खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावल की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावलों में ही मौजूद थे। मुखिया ने मोनू को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी तरह से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोनू को दे दिया। इसके बाद से मोनू भी सोनू के साथ खेतों में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार इनके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल हुई। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ देंगे और हम